हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था एक Q&A का पोस्टर। ये इंस्टाग्राम Q&A में मेरे पास जो रिप्लाईज आए हैं वो 250 से ऊपर है। 250 तक तो मैंने मतलब इंस्टाग्राम ने शो किए हैं 200 प्लस लिख करके। अब मेजर डाउट्स क्या हैं तो वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, आप देख सकते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने इंस्टा पर डाउट पूछे थे उनके डाउट्स हैं ये, और वही डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स, 200 डाउट्स में अगर मैं कहूं तो 10-15 ही क्वेश्चन हैं, सबके सेम क्वेश्चंस हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ ने कल मेरिट लिस्ट रिलीज करी थी सेंट्रलाइज कोर्सेज के लिए। अभी नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की लिस्ट कल रिलीज होगी। डीएवी कॉलेज ने नोटिस निकाल दिया है फिजिकल काउंसलिंग के लिए बीए का, क्योंकि बीए नॉन सेंट्रलाइज है तो कॉलेज लेवल पर एडमिशन होगी। एसडी कॉलेज ने बीएससी बायोटेक वगैरह की लिस्ट जो है वो निकाल दी, और इसके अलावा उनको फी पेमेंट के लिंक्स भेज दिए हैं स्टूडेंट्स को, और सेकंड काउंसलिंग का स्टूडेंट्स को वेट है। अब इस बीच आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं करूंगा। तो अब सबसे पहला बात है कि अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या। गाइज, अगर आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है। यहाँ पर देखिए, द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सेकंड काउंसलिंग 16 जुलाई 2024 को आ जाएगी, और 18 तारीख को आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो आ जाएगी, और आप लोगों को जो सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है या नहीं, तो गाइस सेकंड काउंसलिंग के लिए अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी नाम नहीं आया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है सेकंड काउंसलिंग के लिए। अगर आपका नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आता है बट स्टिल यू वांट टू अपग्रेड योर कॉलेज, तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको जो है वो विलिंगनेस फॉर्म भरना पड़ेगा। विलिंगनेस फॉर्म भरना है आप लोगों ने, इसी जो डीएचई की वेबसाइट है वहीं पर आएगा। तो ये देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने नहीं किया है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे, जिनका नाम नहीं आया फॉर सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग, और जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है और वो किसी कारण से कॉलेज अलॉट करना चाहते हैं, तो उनका 14 जुलाई तक आप लोगों को 5 बजे तक 14 जुलाई को विलिंगनेस फॉर्म भरना है। अब इसके बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है, और आप लोगों को जो है वो वेटिंग लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए ही नहीं। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज का कब पता चलेगा? डीएवी में बीए का, तो बीए का डीएवी में मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड करी है, ये देखिए, नोटिस फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर। सो ये डीएवी की वीडियो है, जाइए जाकर के देखिए। इसके अलावा डीएचई चंडीगढ़ की बीए बीएससी की मेरिट लिस्ट से रिलेटेड ये वीडियो है, जाकर के देखिए। जितने भी डाउट हैं वो आप लोगों को आए हैं। अब डाउट एक और है कि मान लिया आपका जो ये कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आई है इसमें नाम आ गया है, सेंट्रलाइज कोर्सेज में नाम आ गया है, बट अब आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? तो गाइस, आप लोग देखिए, अगर कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहला तो जो रूल है वो ये है कि अपवर्ड कॉलेज जो है वो आप चेंज कर सकते हो, अपवर्ड प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो। मींस अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए जा सकते हो, सेकंड से थर्ड के लिए नहीं जा सकते हो। और अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको वही जो मैंने बताया है, आप लोगों को विलिंगनेस फॉर्म भरना है 14 जुलाई से पहले पहले, 14 जुलाई को, सॉरी 14 जुलाई 2024 को 5 बजे तक आप लोग विलिंगनेस फॉर्म भर सकते हैं। विलिंगनेस फॉर्म जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सेकंड में आएगा, तो सेकंड में तो ऑब्वियसली भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर के देखो तो यहाँ पर मैंने स्टोरी डाली थी, एक सर्वे किया था कि कितने स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है। सो अराउंड 68-70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला। इट मींस कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिलेगा। और गाइस, इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइज कोर्सेज की लिस्ट कौन सी आई है, बीबीए, बीसीए और बीकॉम। अब ये देखिए कि इन तीनों कोर्सेज में 10% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने तीनों में नाम भरा है, तीनों के फॉर्म भरे हैं और तीनों में ही उनका नाम आ गया है। 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें तीनों कोर्स में, अब वो 3 जगह तो एडमिशन नहीं लेगा, तो 2 सीटें उसकी खाली होंगी। इसके अलावा 5 to 7% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने डीयू का एडमिशन फॉर्म भर रखा है, तो उनकी सीट खाली होगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इन कोर्सेज में भी भर रखा है
और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज में भी भर रखा है, तो ये सीटें भी खाली जाएंगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पीयू कैंपस की लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी सीटें खाली रहेंगी। सो बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी। फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर विलिंगनेस फॉर्म फिल करूं तो क्या जो अभी मुझे सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी? अगर आप विलिंगनेस फॉर्म भरते हो तो आप लोगों की जो प्रीवियस सीट है वो कैंसिल हो सकती है, अगर आपने प्रीवियस सीट में फीस जमा नहीं करवाई है। बट अगर आप प्रीवियस सीट पर फीस जमा करवा के आगे विलिंगनेस फॉर्म भरते हो तो आपकी वो सीट कैंसिल नहीं होती, वो आप लोगों की जो है वो बनी रहती है। और इसके अलावा जो कॉलेज आया है पीयू कैंपस का आया, तो पीयू कैंपस की लिस्ट 14 जुलाई को आ रही है अंडर ग्रेजुएशन की। और हॉस्टल से रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट है, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड है। और हॉस्टल से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि हॉस्टल जो है वो अभी आप जब आपकी एडमिशन होगी तो उसमें आप लोगों की कॉलेज के लिए, कॉलेज जो भी कॉलेज होगा उसमें आपका हॉस्टल प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, हॉस्टल फॉर्म आ जाएंगे, तो एडमिशन के बाद आप कर सकते हो। और फिर दिया हुआ है कि कोई सेकंड काउंसलिंग के लिए कोई फॉर्म भरना है, जिन स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आया है, इन 3 लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें कोई भी फॉर्म सेकंड काउंसलिंग के लिए नहीं भरना है। पीयू की मेरिट लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है वो पीजी एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो पीजी एडमिशन की जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन अभी 18 को पंजाब यूनिवर्सिटी और 19 को डीएचई चंडीगढ़ की लास्ट डेट है, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को कोई बता सकता हूं। और इसके अलावा डाउट्स हैं कि डीएवी कॉलेज में मिल गया है, बट I got a seat in DAV college, but I want in GCCBHCSD. Is there any way? तो हाँ, अगर आपकी अपवर्ड मोबिलिटी है तो आप विलिंगनेस फॉर्म भर के अपना कर सकते हो। लिस्ट में वेरीफाइड लिखा हुआ था, पर अभी एसएमएस आया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ऐसे यहाँ से जाना है और क्लोज करना है, इसको दोबारा से साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करके आप लोगों को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट भर देने हैं, एडिट का ऑप्शन आप लोगों के पास है। और सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बीपीएड का क्वेश्चन आया, बीपीएड नॉन सेंट्रलाइज्ड है, कॉलेज के पोर्टल पर जाइए, वहां पर आपको बीपीएड 42 और पीजीसी 11 में है। सो उन कॉलेजेस के पोर्टल पर जाइए, वहां पर आप लोगों को एडमिशन की जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हॉस्टल से रिलेटेड ही डाउट है, ज्यादातर डाउट जो है वो आ रहे हैं। और फीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस का डिस्कस कर लिया है, बाकी अभी हम जो है वो फीस स्ट्रक्चर अपलोड करते रहेंगे। 2-4 दिनों में आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए गाइस, इंस्टाग्राम पर सब कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है, स्टोरीज में लगातार बातचीत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कल 100 स्टूडेंट्स नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी अभी जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो या तो आपको इंस्टाग्राम पर कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाती हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहें। यहाँ पर देखिए फीस स्ट्रक्चर, ये जो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये देखिए ये फीस स्ट्रक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने। और फीस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सो वो भी मैं जितना भी मैं अवेलेबल रह सकता हूँ अपने टाइम से, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर।